जोधपुर की इस धरा को शेर की दहाड़ से गुंजायमान करने वाले ऐसे शेरों को मेरा साष्टांग प्रणाम। महानुभाव, किसी वक्ता को अगर शब्दहीन करना हो या उसको शब्द विहीन करना हो तो इतनी सारी प्यार भरी मालाओं से ला दीजिए, उसको फिर शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महानुभाव, मुझे कहा गया है एक्सपोज योर लाइफ के बारे में बोलने के लिए, पर मैं आपको बता दूं, शेरों के इस माहौल में जो खुद अपने आप में सकारात्मकता जिनमें कूट कूट के भरी हुई हो, उनको मैं क्या सकारात्मकता की बात बताऊं। और ऐसे मौके पर जब हमारे प्रिय गुरुजनों का सम्मान हो और इस सभा में मेरे से समझ लीजिए कि 2 गुना उम्र में जो बड़े हों और जिनसे मैं रोज ज्ञान प्राप्त करता हूं, ऐसे शिक्षकों के दौरान, ऐसे शिक्षकों के बीच में यदि मुझे बात कहनी पड़े तो सूर्य के को दीपक दिखाने के समान होगी। महानुभाव, आपके हर कार्य को मेरा प्रणाम है, क्योंकि समाज के इस माहौल के अंदर जो इकोनॉमिक्स माहौल है, जो भागम भाग वाला माहौल है, उस माहौल के अंदर भी यदि आप समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ करते हैं, समाज के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ करते हैं और समाज की उत्तरोत्तर प्रगति को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ करते हैं, तो कहां कमी है सकारात्मकता की आप में? मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि मुझे आपके बीच में सकारात्मकता के बारे में कुछ बोलना चाहिए। धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय श्रीमान जयंतीलाल जी को, हमारे बड़े भैया आनंद जी मेवाड़ा साहब को और मेरे परम मित्र तरुण गोलेचा जी को, जिन्होंने मुझे इस गुरुजनों के बीच में उनका शिष्य बनकर बोलने के लिए बुलाया गया है। महानुभाव, जैसा कि छोटे भाई तरुण ने बोला है कि दुनिया के अंदर उमेद अस्पताल जो अपना शिवांची गेट की बाजू में है, जोधपुर की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि जोधपुर में एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया में आया जाता है और वहीं से दुनिया में जाया जाता है। उमेद अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पे हमारी भावी पीढ़ी का जन्म होता है और वही शिवांची गेट जो मोक्ष धाम बने हुए हैं, वहां पे उनका विदाई होती है। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की संख्या के अंदर दुनिया के अंदर लोगों का जन्म होता है, परंतु दिन बीतते जाते हैं, बचपन निकलता है, जवानी निकलती है, गृहस्थ आश्रम पूरा होता है और यूं ही अपने जीवन को बेकार कर देते हैं। आप जो सेवा का कार्य करते हैं महानुभाव, आप जो सेवा का जो अद्भुत, प्रेरणादायी और प्रणाम योग्य जो कार्य करते हैं, मैं चाहता हूं आप जो भावी पीढ़ी है, अपने राष्ट्र की, अपने देश की जो भावी पीढ़ी है, जो यंगस्टर पीढ़ी है और जिसके हाथों में भविष्य का भारत है, उसको कुछ ऐसी सकारात्मक सोच दे दीजिए ताकि भारत पुनः विश्व की गुरुत्व पद पर आरूढ़ हो जाए, पुनः भारत सोने की चिड़िया बन जाए। सकारात्मकता, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैलिबर कुछ ऐसी चीजें हैं। गुरुजी हमें रोज पढ़ाते थे, उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता था, बचपन में कुछ समझ में नहीं आता था ये कैसी बातें करते हैं, परंतु जब जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ को जी रहे हैं तो लगता है कि गुरुदेव ने उस समय जो बातें बोली थी वो हकीकत के अंदर जीवन की हर जगह जरूरतमंद है। महानुभाव, आत्मविश्वास भर दीजिए अपनी भावी पीढ़ी के अंदर। अमेरिका का राष्ट्रपति
एक बार एक बहुत ही बढ़िया सभा को संबोधित करने के लिए जाता है। बड़े गौर से लोग बाग उसको सुनते हैं। सभा खत्म होने के पश्चात जब वो जाने के लिए जाता है, अपने उस सभा से निकलने के लिए जब निकलता है, तो पूरा का पूरा हुजूम उसके पास उमड़ जाता है, उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे हैंडशेक करने के लिए, उससे परिचय बढ़ाने के लिए। कोई उससे ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई उससे हाथ मिला रहा है, कोई उससे कुछ नमस्ते कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो भी बड़े अच्छे से तरीके से सबसे अभिवादन स्वीकार करता है। उस भीड़ के अंदर, बात को गौर से सुनिएगा मेवाड़ा साहब, बात को गौर से सुनिएगा, उस भीड़ के अंदर एक छोटा सा बालक, मात्र 13 या 14 साल का बालक होगा, वो एकदम अपनी मस्ती में मशगूल है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति यहां पर आया है, उससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मस्ती में मशगूल एक तरफ साइड में खड़ा है। राष्ट्रपति की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो सोचता है कि जब दुनिया मेरे पीछे पड़ रही है, मेरे से ऑटोग्राफ ले रही है, मुझको नमस्कार बोल रही है, उस भीड़ के अंदर ये बालक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ साइड में खड़ा है, ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है? वो राष्ट्रपति भीड़ से हटकर उसके पास जाता है, बालक के पास जाता है और उस बालक को बोलता है, हाथ आगे करके, यू नो, उस बालक को बोलता है, यू नो यू आर शेकिंग हैंड विथ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड हु आर यू? वो बालक जो जवाब देता है, सुनिएगा महानुभाव, वो बालक जो जवाब देता है वो अपने आप में इतिहास बन जाता है। वो बालक जवाब देता है, यस सर, आई बेटर नो, बट यू नो यू आर शेकिंग हैंड विथ फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह उस बालक का आत्मविश्वास था, यह उस बालक की दूरदृष्टिता थी और यह उस बालक का कॉन्फिडेंस था। ऐसी जज्बा, ऐसा ताकत और ऐसी सकारात्मक सोच मैं चाहता हूं आप सभी जो उनकी शान है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर पुरजोर तरीके से अपने नाम की और अपने समाज की और अपने राष्ट्र की ध्वजा फहरा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं, अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी भावी पीढ़ी को कुछ सकारात्मक सोच प्रदान कर दीजिए। वो बालक जो जवाब देता है कि यू आर शेकिंग हैंड विथ फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोस्तों महानुभाव, वो ही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और अब्राहम लिंकन द्वितीय कहलाता है। ऐसी जबरदस्त सोच, ऐसी जबरदस्त जज्बा और ऐसी जबरदस्त दूरदृष्टिता